कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी, लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जन दत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री की पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गचाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अतविराज मुनिराज तिरुमल मुनिराज के चरणों में भावभरी वंदना। हमारा जीवन इस प्रकार से परिपूर्ण हो ताकि आने वाले समय में हमें लोग याद करते रहे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ भी जाए हम वहाँ पर हमारा स्वागत हो, वहाँ जाते ही सब लोग वेलकम बोले। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और उस व्यक्ति को सज्जन पुरुष कहते हैं। सज्जन पुरुष जहाँ भी जाता है वहाँ पर वो बहुमान मान सम्मान प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष की यही परिभाषा है कि वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, अपने दुख की परवाह नहीं करता है, लेकिन दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है। केवल मानता ही नहीं है, उसे दूर करने का, उसको सहयोग करने का प्रयत्न प्रोत्साहित करता है। तो हमें हमारा जीवन कैसे बनाना है? दो ही विकल्प है, एक सज्जन और एक दुर्जन। हमें किस प्रकार का जीवन जीना है? सज्जन बन के जीवन जीना है या दुर्जन बन के जीवन जीना है? सज्जन बनने से भले ही वर्तमान में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा कष्ट आ सकता है, लेकिन जानने के बाद व्यक्ति आपको सदा याद रखता है वो व्यक्ति कितना सज्जन था, कितना अच्छा था, कितना परोपकारी था, कितना भला आदमी था। लोग याद करते हैं। और परमात्मा महावीर भी यही कहते हैं कि तुम अपना जीवन इस प्रकार से जियो ताकि तुम्हें अंतिम समय में संतुष्टि का अनुभव हो। जब तक हमारा जीवन सज्जनता की ओर आगे नहीं बढ़ेगा या सज्जन बन के नहीं जिएंगे हम, तो अंतिम समय में संतुष्टि के भाव नहीं रहेंगे। और जब अंतिम समय में संतुष्टि के भाव नहीं होंगे तो हमारी गति भी बिगड़ सकती है। इसलिए हो सके जितना परोपकार के भाव रखो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो।
मेरा तेरा नहीं। तो सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों को महत्व देता है। सज्जन पुरुष दूसरों की 100% गलती को भी 0 मानता है, और दुर्जन व्यक्ति अपनी 0% गलती को भी 100% गलती को भी 0 मानता है। सज्जन व्यक्ति दूसरों की गलती को नहीं देखता है, वो स्वयं की गलती को देखता है, और दुर्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलती को देखता है, खुद की गलती कभी नहीं देखता है। आप उदाहरण देखें, सुबह सुबह का समय था और दूध वाला आया। सुबह सुबह दूध वाला है, आपको दूध चाय के लिए दूध चाहिए, सुबह हमेशा दूध वाला ही आता है। दूध वाला आया, महिला ने तपेला लिया, दूध लेने गई, दूध लिया और आधा चौक तक पहुंची, और अचानक उसकी सहेली ने आवाज़ लगा दी, अरे जल्दी आ, मेरा ज़रूरी काम है, थोड़ा जल्दी आना। तो उसने सोचा मैं रसोई घर तक पहुंचूंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसने तपेला चौक में रख दिया और खुद उस सहेली के पास चली गई और सहेली से वार्तालाप करने लगा। महिलाओं की आदत है, बोलती रहेगी, अरे मुझे लेट हो रहा है, बातें करती रहेगी, उस समय का नहीं देखेगी, बोलती रहेगी, बातें करती रहेगी, क्या बोल ये भी बुला नहीं, मेरे पास समय नहीं, मुझे जाना है, जल्दी जाना है, बहुत बातें करें, और बातें में समय पता नहीं चलता है। और इतने में उसका पति आया कमरे से बाहर, और ध्यान आदमी अपने विचारों में खोया रहता है, और विचारों खोया हुआ है और चल रहा है, और अचानक दूध की तपेले में दूध पाँव की ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो दूध डुला और चिल्लाया जोर से, कौन बेवकूफ है, ये दूध रखने की जगह है, ये कोई जगह है क्या, बेवकूफ है, पागल है, ऐसा है वैसा है। अब यहाँ चिंतन करें कि तपेला रखा, उसकी 50% उसकी गलती है, और बिना देखे चला तो 50% गलती खुद की भी है। खुद बिना देखे चला, अगर नीचे देखे चलता तो ठोकर नहीं लगती, तो दोनों की गलती है। बीच में रखा उसकी भी गलती है, और ठोकर लगी उसका भी गलती, लेकिन व्यक्ति खुद की गलती नहीं देखता, चिल्लाता है, ऐसा है वैसा है, ये जगने की जगह है। अगर उसकी जगह अगर सज्जन पुरुष होता, परमात्मा का अनुयायी होता, तो सोचता कि उसकी गलती तो है ही, लेकिन मेरी गलती ज़्यादा है, क्योंकि मैं नीचे देख के नहीं चला। अब दूसरा दृष्टि देखें, महिला बाथरूम में स्नान करने गई हुई थी, इतने में दूध वाला आया, वो आदमी तपेला लिया, दूध लेके आया, दूध लेके चौक तक पहुंचा, और अचानक फोन की घंटी बज गई, मोबाइल की घंटी, फोन की घंटी बजी, और वो व्यक्ति जल्दी में कोई समझो, कोई बाहर का फोन आया होगा, कोई बात होगी, सौदा करना होगा, तो दूध का तपेला बीच में ही रखा और खुद बात करने में लग गया। बात करने लगे, और इतने में पत्नी बाथरूम से आई है, बाल सुखाती हुई आई है, और चलती और तपेले में ठोकर लगी, ध्यान नहीं रहा। जो ही पत्नी की ठोकर लगी और पति चिल्लाए जोर से, अंधी होकर चलती क्या, दिखता नहीं इतना बड़ा तपेला पड़ा है। खुद के पांव से ठोकर लगी तो गलती किसकी, रखने वाले की, और अभी जो ठोकर लगी गलती किसकी, ठोकर लगाने वाले की, रखने वाले की नहीं है। तो चिल्लाने का अधिकार तो पति को दिया नहीं, लेकिन वो जमाना गया, आपको अब आप चिल्ला नहीं सकते। तो कहने का मतलब सज्जन व्यक्ति होता है, वो दूसरों की 100% गलती भी झूठ मानता है,
और खुद की गलती 0 हो तो भी 100% मानता है। ये सज्जन पुरुष की पहचान है। यानी अपनी गलती को देखना, अपनी गलती को सुधारना, अपने आप को सुधारना, अपने व्यवहार को सुधारना, अपनी कमजोरी को दूर करना, ये कौन करता है? सज्जन पुरुष। और जो एक दुर्जन होता है वो हमेशा दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करेगा, दूसरों की गलतियों को देखेगा, खुद की गलती कभी नहीं देखेगा। और अगर दुर्जन व्यक्ति, अगर सामने वाला परिवार सुखी है तो वो सुख देख नहीं पाता है, उसको दुखी करने का प्रयत्न भी करता है। दुर्जन व्यक्ति किसी का सुख देख नहीं पाता है। मन में आता है, अरे ये सुखी कैसे है, इनका प्रेम आपस में कैसा है, कितना प्रेम कैसे है। क्योंकि दुर्जन व्यक्ति दुर्गुणों को ज्यादा देखता है, सद्गुण नहीं देखता है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा दुर्गुणों को ही देखता है। उसके अंदर दुर्गुण क्या है, उसके अंदर बुराई कितनी है, वो ही देखेगा। और सज्जन पुरुष हमेशा अच्छा ही देखेगा। युधिष्ठिर और दुर्योधन को यही कहा था कि तुम जाओ, तो युधिष्ठिर को कहा जाओ तुम बुरे आदमी की लिस्ट बना के लाओ, और दुर्योधन ने कहा तुम अच्छे आदमी की लिस्ट बना के लाओ। दोनों ही खाली आए। दुर्योधन कहता है यार संसार, इस व्यक्ति, यहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति है ही नहीं, हर व्यक्ति में दुर्गुण है। और युधिष्ठिर कहता है यहाँ कोई बुरा व्यक्ति, हर व्यक्ति में गुण है। कोई न गुण हर व्यक्ति में होता ही होता है। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन गुण तो होता ही होता है। भले वो चोर भी होता है, चोरी करता है, लेकिन तो भी उसके अंदर भी कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। तो युधिष्ठिर ने गुणों को देखा और दुर्योधन ने दुर्गुणों को देखा। आपका परिणाम तो आपको सामने, आपको मालूम ही क्या परिणाम आया। तो दुर्जन व्यक्ति दूसरों का सुख भी नहीं देख पाता। उदाहरण देखें, एक पति और पत्नी में बहुत प्रेम था। पड़ोस में एक माजी रहती थी। माजी रोज आती थी। और व्यक्ति भी माँ जी का मान सम्मान भी बहुत करता था, माँ के समान समझता था, आदर देता था। दोनों माँ जी को आदर देते थे, लेकिन दोनों का प्रेम बहुत था पति और पत्नी के भीतर में। वो माँ से प्रेम नजर देख नहीं पाया। इतना प्रेम है, जब तक इसको प्रेम को मैं तोड़ूंगी नहीं, खटास नहीं डालूंगी, तब तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी चिंतन करो कि माजिया के उन्होंने क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा कुछ? हमेशा उसको आदर दिया, मान सम्मान देते थे, आदर देते थे, माँ समान समझते थे, लेकिन तो भी उसके मन में यही भाव आ गया, जब तक इसके प्रेम में मैं खटास नहीं डालूंगी, तब तक मैं शांति से नहीं बैठ पाऊंगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति, वो युवक कुछ दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले पर बाहर गया, 2-3 दिन के लिए बाहर गया, और पीछे से माजिया को मौका मिल गया। और माजिया उसकी पत्नी के पास पहुंच गई और कहा, भूमिका बने, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, उच्च कुल की हो, तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान कितना ऊंचा है, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। लेकिन मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे तेरे प्रति प्रेम है, इसलिए मैं सही बात बता रही हूँ। उनकी बात क्या है सही बात? अरे देख, तेरे पिता ने क्या मालूम कैसे बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे इसके साथ शादी कर दी। तुम्हारा खानदान उच्च है,
उस खानदान की हो, और ये व्यक्ति तो खारेवाल है, यानी नीच जाति का खारेवाल है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति का कुल का परिचय उनके व्यवहार से मिलता है। उसके व्यवहार से, उसके आचरण से पता चल जाता है एक व्यक्ति कौन से कुल का है। व्यक्ति को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका आचरण, उनका व्यवहार, शालीनता, ये हमेशा प्रदर्शन करती है कि ये उस कुल का व्यक्ति है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, तो नहीं खारेवाल है, नहीं तो देख मैं कहूं ऐसा करना, जब तेरा पति आए तो रात को जब नींद आ जाए उसको, तो तुम जीभ से उसकी पीठ चाटना, अगर खारी लगे तो क्या समझना खारेवाल है। पत्नी को बोल दिया, भूमिका बना दी, उसको समझा दिया, और पत्नी जो मालूम पड़ा कि आज आने वाला है, वो स्टेशन पर पहुंच गई। और बेटा कैसे हो, यात्रा कैसी रही? ठीक है, लेकिन बेटा मैं तुझे सावधान करने आई हूँ, तेरी पत्नी दिखने में भोली भाली है, चेहरा एकदम भोला है, लेकिन बेटा उस पर भरोसा मत करना, वो राक्षसनी है, वो व्यक्ति के पीछे से कलेजा खाती है, इसलिए तुम सावधान रहना। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकती, मेरी पत्नी ऐसी हो ही नहीं सकती, मेरी पत्नी संस्कारी है, उसके भीतर में कितने गुण है, सहजता है, सरलता है, विनय है, विवेक है, आदर मान सम्मान सब कुछ उसके भीतर में है, बड़ों के प्रति आदर, सेवा भाव, ये उच्च महिला के गुण हैं। उच्च कुल, जो व्यक्ति महिला उच्च होती है, सज्जन होती है, उसके भीतर, महिला के भीतर में हमेशा आदर सम्मान, सेवा, विवेक, विनय, ये सब गुण होते हैं। और जिसके मन में भीतर में सज्जन होते हैं, वो घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, हमेशा प्रेम ही वातावरण बना रहता है। तो उसने कहा हो ही नहीं सकता, फिर ठीक है, मैं सावधान रहूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। आए दिन तो अच्छा बिताया, उसने भी कुछ बोला नहीं, ना महिला ने कुछ बोला, ना उस व्यक्ति ने कुछ बोला। रात हुई तो सो गए, लेकिन उसने जब कह दिया नहीं तुम्हारी पत्नी पीछे से कलेजा खाती, तो वो भी सावधान हो गया। तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन नींद का ढोंग किया, 10-1 बजी, 10, साढ़े 10 बजी, 11 बजी नींद ढोंग किया, और उसने सोचा कि पति सो गया है, तो मैं देखती हूँ खारेवाल है यहाँ। तो पीछे से जीभ से पीठ चाटने लगी, तो वो बोली खारेवाल खारेवाल, और वो बोला राक्षसनी राक्षसनी राक्षसनी। पति कह रहा है राक्षसनी, और पत्नी कह रही है खारेवाल, क्योंकि पसीना तो हमेशा खारा ही होगा। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि बाद में सच्चाई प्रकट होगी, सच्ची बात प्रकट होगी, यानी माँ जाके पोल खुल गई। उसने ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। लेकिन ज़्यादातर दुर्जन व्यक्ति दूसरों के प्रेम में दीवार खड़ी कर देता है, गलत फहमियाँ, उसको गलत फहमियों में डाल करके उसके प्रेम में दीवार खड़ी कर देता है। ये किसका, कौन करता है ऐसा? दूसरे व्यक्ति, क्योंकि वो किसी के प्रेम को देख नहीं पाता है, और सज्जन व्यक्ति किसी के दुख को देख, दुर्जन व्यक्ति किसी के सुख को नहीं देख पाता है, और सज्जन व्यक्ति किसी के दुख को नहीं देख पाता है। बस अंतर इतना ही है, एक दुख को नहीं देख पा रहा है, एक सुख को नहीं देख पा रहा है। सज्जन व्यक्ति कैसी भी स्थिति होगी विवेक से निर्णय लेता है, विवेक से।
मैंने सही एक बार कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति ने घर पर फ़ोन किया, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रहा हूँ, तू तैयारी करके रखना। तो घर पर गया, हाथ धोए, भूख लगी हुई थी, खाना खाने बैठे और एक रोटी तोड़ी, सब्जी में डाली, लून में डाली, उसमें नमक मिर्ची डबल था, नमक डबल था। दूसरे था मतलब आक्रोशी था, उसने थाली फेंक दी, गुस्सा किया, तुम्हारा ध्यान क्या रहता है, सब्जी व्यवस्थित, खाना भी व्यवस्थित नहीं बनाती है, ऐसा है वैसा कह रहा, ध्यान पिए में रहता है, ऐसा है वैसा सुनाने लगा। तो महिलाएं बाकी सब सुन लेती है, सहन कर लेती है, लेकिन पियर का नाम आए तो सहन नहीं कर पाती। तो उसने सोचा गलती तो ही, लेकिन पियर का नाम ही ऐसा नहीं था, तो उसने भी बोलना चालू किया और बोलते बोलते गाली गलौज होते होते हाथापाई हो गई और क्या बन गई, महाभारत हो गई। क्या हो गया, महाभारत। दूसरा उदाहरण देखें, व्यक्ति को आया, मेरे फोन किया, मुझे भूख लगी, मैं खाना खाने आ रहा हूँ, घर पर ध्यान तैयारी करके रखना। उसने कहा ठीक है। वो आया हाथ धोया, खाना खाने बैठा है और देखा रोटी सब्जी में डाली, मुंह में डाली तो नमक ज़्यादा था। वो सज्जन पुरुष था, उसने विचार किया मेरी पत्नी को दुश्मन तो नहीं है और मेरी पत्नी को जानबूझ के नमक तो डबल नहीं डाला, क्योंकि रोज बनाती है, डबल जानबूझ के नहीं डाला है। जानबूझ के कैसे हुआ, लापरवाही हुई। लापरवाही कब होती है, जब व्यक्ति के भीतर में कोई टेंशन होता है, टेंशन होता है तो लापरवाही होती है, और लापरवाही होने के कारण नमक डबल डाला। तो मेरी पत्नी को टेंशन है, मेरे होते काहे का टेंशन है। वो सीधे ही उठा, रसोई घर में गया और पूछा तुम्हें काहे का टेंशन है। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, नहीं टेंशन तो है, नहीं कोई नहीं, क्या बात हुई। तो कि टेंशन नहीं है तो लापरवाही नहीं होती, लापरवाही नहीं होती, सब्जी में डबल नमक नहीं डालती। अरे अच्छा सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। क्या हो गया, रामायण का प्रेम हो, प्रेम का वातावरण बन गया। विवेक का उपयोग किया तो क्या बन गया, प्रेम का वातावरण। और अगर विवेक का अभाव था तो क्या हो गया, महाभारत हो। तो सज्जन और दुर्जन की यही परिभाषा है। सज्जन हमेशा दूसरों की गलती को नहीं देखता है, वो हमेशा अपनी गलती को देखता है। दुर्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलती देखता है, अपनी गलती नहीं देखता। तो इसमें सज्जन विवेक का उपयोग करता है, दुर्जन विवेक का अभाव रहता है उसके भीतर में। उसने विवेक का उपयोग किया, रामायण का प्रेम हो गया। उसने विवेक का अभाव था, महाभारत खड़ी हो गई। तो हमें कैसा जीवन जीना है, विवेक का उपयोग रखते हुए जीवन जीना है या विवेक का अभाव रख के जीवन जीना है। सज्जनता का जीवन जीना है कि दुर्जनता का जीवन जीना है। जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, हर व्यक्ति जीता है, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, चाहे हंसते हुए जीवो चाहे रोते हुए जीवो, जीवन तो हर व्यक्ति जीता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का निवेश होता है, वो व्यक्ति दो की ओर नजर रखता है, वर्तमान पर और भविष्य पर। तो भूतकाल को याद नहीं करता है। परमात्मा का अन्वयी कभी भूतकाल को याद नहीं करता है, वो वर्तमान में जीता है और वर्तमान के साथ भविष्य पर नजर रखता है। वर्तमान में नजर क्यों रखता है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे मेरा भविष्य उज्जवल बन जाए। ऐसा जीवन जीऊं कि मैं अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाऊं, मंजिल तक पहुंच जाऊं, मंजिल को प्राप्त कर लूं। मैं इस प्रकार का जीवन जीऊं। जब ऐसा चिंतन चलता है कि मैं उस तरह का जीवन जीऊं ताकि मुझे मेरी मंजिल तक नजदीक पहुंचा, मुझे मेरी मंजिल जल्दी मिल जाए। और मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसा जीवन जीना पड़ेगा, सज्जनता का या दुर्जनता का, सज्जनता का। और सज्जन व्यक्ति परमात्मा का अनुयायी कभी दूसरों के दुर्गुण को नहीं देखता,
परमात्मा के यानी दूसरों की गलतियों को नहीं देखेगा। परमात्मा का न्याय कभी बुरा कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा कर सको तो भला करो, बुरा किसी का मत करना। वो सिद्धांत जीवन में उतारता है। मेरे हो सके दूसरों का मैं भला करूंगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूंगा। करूंगा क्या? मैं सोचूंगा भी नहीं, किसी का बुरा करने का सोचूंगा भी नहीं। ये कौन व्यक्ति करता है? सज्जन व्यक्ति। अभी वर्तमान में वातावरण कैसा है? सज्जनता का क्या दुर्जनता का? हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? हम दूसरों को नहीं, अपने आप में समझते हैं मैं कैसा हूँ। दूसरा व्यक्ति नहीं देखता है। दूसरा व्यक्ति केवल आपका व्यवहार देखता है, लेकिन अंतर में क्या है वो आप ही जान सकते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। तो अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। दूसरों को नहीं, अपने आप से प्रश्न करना कि मैं वर्तमान का जीवन में कैसे जी रहा हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं दूसरों के गुणों को देख रहा हूँ या दूसरों के दुर्गुणों को देखता हूँ, मैं दूसरों की अच्छाई को देखता हूँ या दूसरों की बुराई को देखता हूँ। मेरी नज़र कहाँ रहती है? यही महत्व है। मेरी नज़र कहाँ रहती है? मेरी नज़र कहाँ जाती है? अच्छाई की ओर या बुराई की ओर? मेरी नज़र, मेरी दृष्टि कैसी? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मेरी दृष्टि कैसी हो? मेरी दृष्टि निर्मल कैसे बने? दृष्टि निर्मल बनेगी तो हर व्यक्ति अच्छा लगेगा, हर व्यक्ति में अच्छाई दिखेगी। और दृष्टि अगर सही नहीं है, व्यक्ति अगर हरा कलर का चश्मा पहना है तो हरा ही, दूसरे लोग भी हरे नजर आएंगे। जैसी चश्मा लगाएंगे वैसा ही व्यक्ति कलर का व्यक्ति दिखेगा। अच्छाई का चश्मा लगाएंगे तो सब में अच्छाई नजर आएगी, और बुराई का चश्मा लगाएंगे तो सब में बुरा ही नजर आएगा। एक शायद महाराज ने सुना है कि एक व्यक्ति साधक पुरुष थे, एक गुरु भगवान, उसके पास एक ऐसा दर्पण था कि जिसके आगे रखे उसमें उसके दुर्गुण नजर आ जाते। शिष्य को दिया, शिष्य किसी के आगे रखता, हर व्यक्ति के आगे रखता दुर्गुण, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई तो दुर्गुण रहता ही है। अगर दुर्गुण नहीं होगा, पूरे दुर्गुण समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाएगा। अगर संपूर्ण राग देश खत्म हो जाए, दुर्गुण समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। तो कोई न कोई तो दुर्गुण व्यक्ति के भीतर में रहता ही रहता है, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कोई हो, कोई न कोई तो दुर्गुण उसके अंदर रहता ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। दुर्गुण का मतलब राग देश। तो राग देश सूक्ष्म दृष्टि से थोड़ा बहुत तो साधु भगवंतों चाहे आचार्य भगवंतों रहेगा नहीं, क्योंकि अगर राग देश पूरा ही खत्म हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। साधु भी छतमस्त है तो उसने सबके आगे रखा, सब में दुर्गुण दिखे। देखते देखते गुरु के पास आया, गुरु के आगे रखा तो गुरु को ही दुर्गुण नजर आए। अरे गुरु में ऐसे दुर्गुण है, ऐसा गुरु नहीं चाहिए, ऐसे गुरु नहीं चाहिए। घूमता रहा, एक बार घूमते घूमते मेरे जैसे के पास आ गया। जो दर्पण मेरे आगे रखने लगा, मैंने उल्टा हाथ में घुमा दिया उसके, और दर्पण किसके आगे गया? खुद के आगे। और जो ही खुद के आगे देखा तो खुद के दुर्गुण नजर आए। अरे अरे ये क्या, उसमें तो 10% गुण थे, इसमें दुर्गुण 5% थे, और मेरे में तो 100% गुण। इसलिए कभी नहीं कहा ना, बुरा ने देखा ना मैं चलिया, बुरा न मिलिया ओ जिल खुजा आपना मासू बुरा न। तो सज्जन व्यक्ति हमेशा ये चिंतन करता है, मुझे दुर्गुणों को नहीं देखना है, मुझे गुणों को देखना है। तो हमें हमेशा दूसरों के गुणों को देखना है, गुण को ग्रहण करना है, तो दुर्गुणों को छोड़ना है, गुणों को ग्रहण करना।
तीसरा पॉइंट आता है कि कर्ज करके खर्च मत करो। कर्ज करके खर्च मत करो। सज्जन व्यक्ति कभी भी कर्ज करके दिखावा नहीं करेगा, वो कभी दिखावा नहीं करेगा। जैसा है सहज जीवन जिएगा। कोई प्रदर्शन के भाव नहीं रहेंगे, कोई दिखावे के भाव नहीं रहेंगे। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, और दिखावा करने के लिए व्यक्ति कर्ज लेकर भी खर्च करता है दिखावे के लिए। पुराने जमाने में शादी तो पुराने जमाने में होती थी, घर के चौरी में होती, चौक में होती थी, और उनका जीवन शांति से बीतता था, जिंदगी आराम से अच्छी जीते थे। ना कोई दिखावा है ना कुछ, बस शादी की रस्म अपने परिजनों को अपने हाथों से बना के भोजन कराते थे प्रेम से, कोई दिखावा नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान में दिखावा कितना हो गया। पैसे वाले तो दिखावा करते हैं, उसके पास पैसे हैं, 5 स्टार में, होटलों में, रिसोर्ट में, बड़े बड़े रिसोर्ट में ऐसे शादियां करते हैं। मुझे याद है जयपुर वाले मुझे बताते हैं, एक जयपुर वाले जौहरी थे, उसने शादी की 50 करोड़ खर्च किया और 5 महीने नहीं रुकी और तलाक हो गई। तो क्या हुआ? 50 करोड़ खर्च किया, क्या परिणाम आया? तो पैसे वाले तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन मीडियम परिवार वो भी व्यक्ति दिखावा करता है, मैं भी दिखाऊं, मेरी बेटी शादी अच्छी हो, तो वो क्या करेगा? फिर कर्ज लेके खर्च करेगा, और हमेशा वो कर्ज के बोझ तले दबा रहेगा, दबता रहता है। वो ब्याज 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 में वो पूरा व्यक्ति जिंदगी भर पूरा होगा। इसलिए कर्ज करके कभी खर्च मत करो, दिखावा मत करो। जो है वैसा है, पहले से ही शादी से पहले ही बात कर लो, मैं शादी करूंगा तो सिंपल करूंगा। मैं तो आपको बताऊं, वो आदमी छाछोड़ का आज की तारीख में 800 करोड़ का मालिक है। कितने करोड़ का? 800 करोड़ का मालिक है। लेकिन उसकी शादी देखो, क्या शादी की उसने, ना कोई लाइट है, ना कोई वीडियो है, ना कोई बर्फ का उपयोग है, ना कोई पत्रिका छपाई है, अपने हाथ से आमंत्रण दिया, और कोई आडंबर नहीं, कोई आडंबर नहीं। क्यों? उसका चिंतन था कि मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, लेनी तो दीक्षा ही चाहिए, लेकिन नहीं ले पा रहा, मेरी मजबूरी, कोई स्थिति ऐसी, परिस्थिति ऐसी है, इसलिए मैं दीक्षा तो नहीं ले पा रहा। लेकिन दीक्षा नहीं ले रहा हूँ, संसार में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की आचार संहिता का, भगवान का उपदेश, भगवान ने जो हमारी मर्यादाएं बताई है, सावक के जो गुण बताए हैं, सावक की जो आचार संहिता बताई है, उनके अनुरूप तो मुझे चलना ही चाहिए। भगवान ने कहा कोई आडंबर में धर्म नहीं है, दिखावे में धर्म नहीं है, धर्म मर्यादा में है, धर्म आचार में है। आजकल अपनी शादियों में तो क्या मालूम क्या क्या नहीं होता है, प्याज आलू का तो एक सूक्ष्म नॉर्मल बात होती है, लेकिन साथ साथ ये बक्से, आइसक्रीम, हो, और कई जगह तो आजकल ये विक्सी क्या आता है, क्या विक्सी कहते क्या दारू जैसा होता है, हाँ जो भी है, वो भी आजकल शादियों में आना शुरू हो गया। और शादी के मतलब जैन लड़का, जैन सावक शादी में बीयर की पार्टी देता है। ये क्या है? क्या हमारा धर्म यही सिखाता है? क्या हमारे धर्म की मर्यादा यही है? फिर भी वही व्यक्ति, कभी कभी मुझे बुरा लगता है, वही व्यक्ति संघ के आगेवान बन के बैठते, आगे बैठते, बोल नहीं पाते, कोई बोलता नहीं है, कोई बोल पाता है? लेकिन इस समाज की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी कल्पना भी नहीं कर सकते।
खैर अपन को ये बात इतनी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, फालतू सोचने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारा ये इतना संकल्प नहीं है, इतना साहस नहीं है कि हम उसका रोक सके। हाँ, साधु संतों का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि उसे समझाए, उसे सही रास्ता दिखाए, उसे रोके, उसको गलत कार्य से रोके, बोध दे। बस साधु संतों का काम इतना ही होता है। लेकिन ये बात है मूल कि कर्ज करके खर्च मत करो, क्योंकि कर्ज करके खर्च करने से व्यक्ति का जीवन दबाव में आ जाता है। एक व्यक्ति ने स्वामी वसूली किया था, तो स्वामी वसूल पुरस्कार कर रहा था, सबके थाली में आका पूरा पापड़ उसमें पूछा, लेकिन लास्ट में आधा पापड़ ही बचा था, तो उसने आधा पापड़ उस व्यक्ति को अब व्यक्ति दुर्जन विचारधारा का था, उसने कहा पूरे सबको पूरा पापड़ दिया, मुझे आधा पापड़ दिया, जबकि उस सावक के मन में कोई भाव नहीं थे, कोई आधा पूरा के भाव नहीं थे। लेकिन अगर दुर्जन व्यक्ति होता है तो वो भाव गलती देखता है, उसको आप पूरा दिया, ज्यादा दिया, मेरा अपमान किया, बात लग गई, चुप गई। अब चुप गई तो बदले की भाव, दूसरा व्यक्ति हमेशा बदले के भाव रखता है। उसने मुझे ऐसा किया, जब तक बदला नहीं लूंगा तब तक, देवरानी ने मुझे ऐसा कहा, जब तक उसे बदला नहीं लूंगा तब तक बदले की भाव आ जाता है। उस व्यक्ति के मन में बदले के भाव, मुझे भी स्वामी वसूल करना है और इस लोगों के सामने उसको आधा पापड़ पुरस्ना है। अभूति शक्ति तो थी नहीं, लेकिन भाव ऐसे आगे, मुझे लेना है बदला, लेना ही लेना है, और उसके लिए उसने अपना मकान भी बेच दिया और मकान बेच के स्वामी वसूल किया। स्वामी वसूल करके उसने खाना खिलाया, लास्ट में पापड़ पूछा, सबको पूरा पापड़ दिया और उसको आधा पापड़ दिखा रहा है बाहर दे। उसने कहा मुझे आधा ही चाहिए, तुम आधा दे दे। उसने सोचा है कि इसके मन में कुछ नहीं, आधा पापड़ दिया, इसके मन चेहरे पर कुछ फर्क नहीं बना। तब उसने ही कहा कि तुमने मुझे आधा पापड़ पूछा था, उसका बदला लेने के लिए मैंने ये स्वामी वसूल किया, मेरा मकान बेच के स्वामी वसूल किया। तो इस व्यक्ति ने कहा भाई तूने यही क्या किया? वो सज्जन पुरुष था, अरे मेरे मन में कोई भाव नहीं थे तेरा आधा पापड़ वसूलने का या पूरा पापड़, मेरे मन में कोई भाव नहीं थे। ये ठीक है, आधा शेष, लास्ट में आधा बचा दे, मैंने आधा दे दिया, और लिया था मैं, तुम और क्या देते, आधा और लिया था, और तुम्हें मुझे ही बदला लेना था, तेरे घर पर बुला लेता, आधा पापड़ पूछ लेता, तो उसके लिए मेरे लिए तुमने अपना मकान बेच दिया। ये व्यक्ति कौन होता है? दुर्जन, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखता है, फिर वो कर्ज भी ले लेगा, मकान भी लेगा, कर्ज ले लेगा, लेकिन बदला लेता है। इसलिए कर्ज करके कभी खर्च, शादी में जितनी मर्यादा है, जितनी शक्ति उतनी ही करो, कर्ज लेके कभी मत देखो। कर्ज लेके पत्नी बेटी को दहेज दे के विदाई मत करो। बेटी समझती है मेरे पिता कर्ज लेके मुझे दे रहे हैं, तो पिता की स्थिति क्या होगी। रोग आए ऐसा खाओ मत, अगर रोग आता है जिससे ऐसा खाओ मत। आजकल तो हर चीज में स्लो पॉइजन है, फिर भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, जैसे पास्ता है, नूडल्स है, बर्गर है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब शरीर के लिए रोग पैदा करता है, हानिकारक है। लेकिन महिलाएं बच्चों को राजी रखने के लिए वो भी बना के दे देती है, खिला देती है। ये नहीं सोचती है कि ये खिलाने, ये स्लो पॉइजन है, ये खिलाने से बच्चे का भविष्य में स्वास्थ्य बिगड़ेगा
और इस सर्वे किया ने जो छोटी उम्र में अटैक क्यों आ रहा है अभी, ये खान पान से, इसी लो पॉइजन खाने से नसों में ब्लॉक हो जाती है फिर। इसलिए रो गए से खाओ मत। हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए जिससे बीमारी को से दूर रहे। रो गए खर्च करके खाओ मत, खर्च करो मत, रो गए ऐसा खाओ मत। दुश्मनी बढ़े ऐसा कमाओ मत। अगर दुश्मनी बढ़ती है तो ऐसा व्यापार भी कमाना भी बेकार है। तो दुश्मनी करके कमाओ मत। कोई बात है कम मिलेगा, लेकिन मैं किसी की दुश्मनी नहीं करूंगा, दुश्मनी मोल नहीं लूंगा। और लास्ट बताया टेंशन आए ऐसी लाइफ मत जियो। जीवन में टेंशन आए ऐसी लाइफ मत जियो। टेंशन आएगा, अगर लाइफ हमारी अच्छी होगी तो टेंशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा। लाइफ अच्छी हो, लाइफ हमेशा सहज हो, ना मन में दिखावे के भाव होने चाहिए, ना होड़ के भाव होने चाहिए, ना और कोई किसी के प्रकार के कोई भाव होने चाहिए। सीधी सादी लाइफ हो। पुराने जमाने में वही रोटी कपड़ा और मकान, सादा जीवन उच्च विचार, ये पुरानी लाइफ थी। इसलिए 9 बच्चे एक ही घर में माँ बाप बड़े करके पाल देते थे, खड़े कर देते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, सादा जीवन उच्च विचार। कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, बस रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मस्ती से अपने जीवन जीते थे। लेकिन आजकल रोटी कपड़ों में जितना खर्च नहीं होता उतना आडंबर हो जाता है। इच्छाओं में पुरगना, मुझे वो चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। 5 लाख की गाड़ी है, अब 10 लाख की लूंगा, 10 नहीं था मैं अब 40 लाख की लूंगा। इच्छाएं, और फिर क्या आता है? टेंशन। तो इसलिए कहा है टेंशन आए ऐसी लाइफ मत जियो। तो हमें इस बात पर विचार करना है। सज्जन और दुर्जन की परिभाषा समझ करके हमें सज्जनता से जीवन जीना है, ताकि मेरा वर्तमान पर नजर रखते हुए भविष्य की चिंता करनी है। और वर्तमान का जीवन अच्छा जिएंगे तो भविष्य भी हमारा उज्जवल बनेगा।